प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाख का घर, आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के 10वें अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ा कि वे कौन थे। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के, हस्तिनापुर के राजकुमारों के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं लाख का घर क्या है इस कहानी के अंदर। इसके शीर्षक के अंदर भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। ठीक है, किसको देख के जलता था दुर्योधन? अर्जुन को देखकर और भीम को देखकर। ठीक है, क्योंकि अर्जुन युद्ध कुशलता में बड़ा ही दोनों ही क्या थे, माहिर थे। अर्जुन बड़ा ही अच्छा धनुर्धर था और भीमसेन क्या था, बड़ा ही शरीर से बलशाली था, बलवान था। इसलिए वो उन्हें दोनों को देखकर अत्यधिक जलन करता था, अत्यधिक ईर्ष्या करता था। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। ठीक है, कुमंत्रणा अर्थात मन में सोचा गया दुर्विचार, बुरी भावना, उसे बोलते हैं कुमंत्रणा। और ये कुमंत्रणा के सहयोगी कौन कौन थे? उसका मामा शकुनी था, दुर्योधन का मामा, और उसका जो परम मित्र था वो उसका इसमें भी बड़ा साथ दे रहा था, कर्ण। तो बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। ठीक है, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को ही राज्य अपने ही अधीन रखना का क्या अधिकार है। ठीक है, लोग ऐसे बातें बनाते थे, किसके बारे में? हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के बारे में। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। कौन? दुर्योधन। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पुरवासी तरह तरह की बातें करते हैं। ठीक है, पुरवासी अर्थात हमारे राज्य के लोग। जन्म से न दिखाई देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो ठीक नहीं है। करना तो कठिन है। ठीक है, विरुद्ध मतलब उसके विरोध में। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी,
आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। ठीक है। अब उसने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पांडवों को क्या करना है, वारणावत के मेले में भेजना है। उनको कहना है कि भाई वहाँ जाओ, मेले में घूम घाम के आओ। ठीक है। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों से पुष्टि की। ठीक है। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव अपने आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर ही रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते और सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिरकार धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने, ठीक है, वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा, वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो मानो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के लिए ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय के लिए ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, निशंक अर्थात बच्चों, जब उनका संदेह, उनका शक दूर हो जाए, यानी उनके बिल्कुल वो लापरवाह हो जाए, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सकेगा। ठीक है। तो ये कुमंत्रणा थी किसकी? दुर्योधन की, शकुनी की और कर्ण की। वो क्या चाहते थे? इतना ईर्ष्या करते थे दुर्योधन, इतना ईर्ष्या करता था पांडवों से
कि उन्हें मारने तक की जो कुमंत्रणा थी वो भी रचने में वो उसको कोई संकोच नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि लाख का घर, इसी को लाख का घर कहते हैं बच्चों। जो चीज़ें उसने ली वहाँ वारणावत में भवन बनाने के लिए, वो कौन कौन सी थी? सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी। ठीक है, इन चीज़ों से मिलाकर उसने क्या बनाया? 1 लाख का भवन बनाया, 1 लाख का घर बनाया। लाख एक प्रकार के सभी इन मिक्सचरों का एक एक नाम है जिसमें आग तुरंत जल्दी से पकड़ लेती है। ठीक है, तो इसने क्या किया? पूर्ण रूप से पांडवों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। तो हमने जाना बच्चों। अब इसके आगे क्या हुआ वो अब हम अगले अंक में, अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।